बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा विद दया यादव में। आप सभी को आज और हमारे साथ मिलकर सिंथेसिस के बारे में समझना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस का जो सिंथेसिस है क्या है, उसके बारे में पहले समझते हैं। सिंथेसिस होता क्या है, तो देखिए होता क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कॉम्बिनेशन यानी मिलाना, ठीक है, मतलब जोड़ना, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो अगर सिंपल सेंटेंस है तो उनको क्या करना, एक सिंपल सेंटेंस बना देना है। क्या है? सिंथेसिस है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिंथेसिस। चलिए और कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं? सिंथेसिस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर दो कोई सिंपल सेंटेंस है उनको मिलाकर अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? सिंथेसिस कहलाएगा, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं इसका? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो अगर सिंपल सेंटेंस दिया है उनको एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जा रहा है तो भी किस में आ जाएगा? उसे क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, थोड़ा सा इस पे विचार कर लेते हैं। इट हैज़ ओनली वन फिनिट वर्ब। इसके पास क्या होता है? केवल एक क्या होता है? फिनिट वर्ब होता है। चलिए फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में भी अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिनिट वर्ब क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को समझे हैं कि उसके पास जो क्या होता है, केवल एक ही फिनिट वर्ब होता है। फिनिट वर्ब क्या होता है कि इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट। जो फिनिट वर्ब होता है वह क्या होता है? टेंस के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। और नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है? इट नेवर चेंज और डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट टेंस। यह किसी वाक्य के टेंस की व्याख्या नहीं कर सकता है या फिर यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज भी नहीं होता है, ठीक है। और ये टेंस की व्याख्या नहीं कर पाता है किसी, जैसे यानी कि नॉन फिनिट वर्ब, ऐसे वर्ब मतलब कोई सेंटेंस है उसमें अगर हम किसी वर्ब को देख रहे हैं उसे पता न चले कि कौन सा टेंस है कौन सा क्या है, तो क्या होता है? नॉन फिनिट वर्ब होता है। इट नेवर चेंज और डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट टेंस, ठीक है, ऑफ सेंटेंसेस। चलिए तो इसमें जो सिंथेसिस है उसमें जो पहला जो रूल है वो क्या है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसके रूप में कार्य करता है? तो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है पार्टिसिपल। यानी जो हम पहला जो बिंदु पढ़ेंगे कि सिंथेसिस, वो कौन सा पहला रूल होगा कि पार्टिसिपल का यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को क्या करेंगे? एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे, ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब भाई पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इन्हीं पार्टिसिपलों का प्रयोग करके हम लोग को क्या बनाना है? दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाने यानी सिंथेसिस बनाना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा? आखिर हम जब इस नियम का कब प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपल का कब प्रयोग करेंगे? तो उसका कंडीशन है कि सब्जेक्ट ऑफन सेम, यानी कि अक्सर जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए दो अगर सिंपल सेंटेंस है तो उनका सब्जेक्ट क्या होगा? लगभग क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है, तब करेंगे। फिनिट वर्ब डिफरेंट, अलग अलग, दोनों सेंटेंसों का जो फिनिट वर्ब है क्या होगा? अलग अलग होगा। वन एक्शन बिफोर एंड अदर आफ्टर, यानी एक एक्शन पहले होगा और उसके बाद से दूसरा होगा, ठीक है।
बाद में होने वाले कार्य को, थोड़ी सी बिंदु लिखा हूँ कि समझने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। बाद में होने वाले कार्य को फिनिट वर्ब में रहने देते हैं। जो बाद में अगर मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है, ऊपर ही कहा गया वन एक्शन बिफोर एंड अदर आफ्टर, यानी दूसरा कार्य बाद में होता है, एक कार्य पहले दूसरा कार्य बाद में, ठीक है। तो बाद में होने वाले कार्य को फिनिट वर्ब में रहने देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। फिनिट वर्ब में ही रहने देते हैं, जैसे फिनिट वर्ब में है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। थोड़ी सी क्लियर होगी, अभी एग्जाम्पल हम लोग क्लियर एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी रुकिए और समझिए थोड़ा सा। बाद में होने वाले कार्य को फिनिट वर्ब में रहने देते हैं। शेष वर्ब को, जो मतलब शेष वर्ब कौन हो गया, पहले जो कार्य हुआ है, ठीक है, पहले जो कार्य हुआ है, शेष वर्ब को क्या करते हैं, नॉन फिनिट में बदलते हैं, ठीक है, नॉन फिनिट में बदलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या करेंगे हम लोग, दो सिंपल सेंटेंस को क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यही होता है सिंथेसिस। चलिए, इसका क्या रूल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ए है, बी हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, सी परफेक्ट पार्टिसिपल रहेगा, ठीक है। तो पहले इसे देखते हैं, बोथ एक्शन एट द सेम टाइम, दो कार्य क्या होते हैं, एक ही समय में होते हैं। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय करते हैं जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और जो पार्टिसिपल होते हैं वह किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। तो भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल है, सेपरेट है एक, मतलब अलग अलग सेंटेंस है, कंबाइंड मतलब जोड़ा हुआ, ठीक है। तो सेपरेट में एक ले लिए हम लोग, क्या ले लिए हैं, मैं पहले से लिखा हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो लग जाता है, समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लिखते लिखते थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सेपरेट पहला है, मोहन वाज गोइंग टू द मार्केट, मोहन वाज गोइंग टू द मार्केट, ही सॉ अ लायन, ठीक है, समझ रहे हैं। मोहन बाजार गया था, ठीक है, वो सॉरी मोहन बाजार जा रहा था, ठीक है, मोहन बाजार जा रहा था, ही सॉ अ लायन, उसने एक क्या देखा, शेर देखा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, गोइंग टू द मार्केट, क्यों गोइंग टू मार्केट लिखेंगे, इसमें पिछला जो नियम था वो क्या क्या था, क्योंकि जो हम लोग पिछला पढ़े हैं स्टेटमेंट, उसमें क्या कहा गया था कि पहला जो कार्य होगा उसको नॉन फिनिट में बदल देंगे, नॉन फिनिट वर्ब में बदल देंगे। तो पहला कार्य क्या हो रहा है, मोहन वाज गोइंग टू द मार्केट, मोहन बाजार जा रहा था, ठीक है। तो पहले वो बाजार गया तभी तो शेर देखा, तो पहला काम क्या है, जाना। तो इसको क्या करेंगे, नॉन फिनिट वर्ब में बदलेंगे, यानी कि इसी में पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, जैसे यहाँ से हम नॉन फिनिट वर्ब में बदले हैं, तो यहाँ से हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि किस टेंस का है गोइंग टू द मार्केट, इसके टेंस की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही है हमसे, तो इसलिए क्या किस में हो गया, या नॉन फिनिट वर्ब में हो गया, ठीक है। और कामा लगाएंगे उसके बाद से, मोहन सॉ लायन, ठीक है। अगला देखते हैं सेपरेट, शी वाज हंग्री, शी एट फूड, वह भूखी थी, शी एट फूड, वह खाना खाई, ठीक है। पहले भूखी थी तब तो खाना खाई, ठीक है। तो जो पहले कार्य हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, ठीक है, नॉन फिनिट वर्ब बनाएंगे। तो सेम सब्जेक्ट है, ये तो बात सही है, सेम सब्जेक्ट है। चलिए, और फिनिट वर्ब भी अलग अलग है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी वाज हंग्री, तो वाज क्या है यहाँ पे,
हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। ये क्या है, वी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। मेन वर्ब है नहीं है यहाँ में, इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है। वाज, ये क्या हो गया, वी वर्ब हो गया। तो क्या लिखेंगे, विंग हंग्री, लिखेंगे क्या, विंग हंग्री, कामा लगाएंगे, सी एट फूड। ठीक है, थोड़ा सा नोट लिखा गया है जिससे समझने में आसानी होगा। जब इज, एम, आर, वाज, वर्ब, इटीसी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में न हो तो उसे वी वर्ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी कुछ मतलब स्टेटमेंट देता हूँ तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको बिल्कुल लिख देता हूँ भाई, टाइम लगेगा लेकिन जो बात है उसको बिल्कुल लिख देता हूँ कि उसको नोट अच्छे से बनाया जा सके या फिर याद रखा जा सके अच्छे से, कोई परेशानी ना हो। सेपरेट एक और देख लेते हैं। आई सा माई फ्रेंड ही वॉज डांसिंग, ही वॉज डांसिंग। ठीक है, मैंने अपने मित्र को देखा वह नाच रहा था। ठीक है, तो इसको कंबाइंड कैसे करेंगे, आई सा माई फ्रेंड डांसिंग। ऐसा क्यों बनाएंगे, आई सा माई फ्रेंड डांसिंग, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे नोट दिया गया है कि यदि पार्टिसिपल का संबंध दूसरे वाक्य के वर्ब के ऑब्जेक्ट से है तो पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। देखिएगा, फ्रेंड डांसिंग, यदि पार्टिसिपल का संबंध दूसरे वाक्य के वर्ब के ऑब्जेक्ट के से है, यानी देखिएगा इसका जो वर्ब है उससे पहले वाले का जो फ्रेंड है इससे कोई संबंध है क्या, है। पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का दूसरे वर्ब सेंटेंस के वर्ब से क्या है, संबंध है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, जो पार्टिसिपल को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, यानी आई सा माई फ्रेंड डांसिंग। ऐसे ऐसे तथ्यों को मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि थोड़ी आसानी रहेगी और याद रहेगा। जो हल्का है वो तो बन ही जाएगा, लेकिन जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ ये। चलिए अब अगला है हमारा बी, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये कैसे बनता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से ये बनता है। वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसका निर्माण होगा। ये भी किस पे काम करेगा भाई, एडजेक्टिव पे काम करेगा, क्योंकि जो पार्टिसिपल होता है वो पूरा एडजेक्टिव पर काम करता है। तो भाई तीनों इसको जो भेद हैं वो भी एडजेक्टिव पर ही काम करेंगे। चलिए तो सेपरेट देख लेते हैं, इसका ज़्यादा कोई यहाँ पे नहीं स्टेटमेंट है, उतना समझना नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल से ही ज़्यादा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सेपरेट, देयर आर 3 कॉल्स इन माई फोन, दे आर मिस्ड। देयर आर 3 कॉल्स इन माई फोन, ठीक है, दे आर मिस्ड, जो कि क्या है, छूट चुके हैं, मिस्ड हो गए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, थर्ड फॉर्म से बनाना है और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देयर रहेगा, ठीक है, देयर रहेगा, ठीक है। देयर आर 3 मिस्ड कॉल्स, कौन से कॉल्स, तो मिस्ड कॉल्स, इसका क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मिस्ड कॉल, तो मिस्ड क्या है भाई, पार्टिसिपल में बदले हैं, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से बना है। काल की क्या विशेषता बता रहा है कि ये मिस्ड हो गए हैं, कौन से काल हैं, ये मिस्ड काल हैं। तो किसके बेस पे काम कर रहा है, एडजेक्टिव के बेस पे। पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, देयर आर 3 मिस्ड कॉल्स इन माई फोन, हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सूरज लॉस्ट हर पेन, सी सर्च्ड फॉर इट। इसको कैसे बनाएंगे, तो सूरज सर्च्ड फॉर हर लॉस्ट पेन, ऐसे मतलब करेंगे ना, इसको थर्ड फॉर्म में ऐसे मतलब करेंगे कि यह उसकी विशेषता बताए। जैसे यहाँ पे पेन की विशेषता बता रहा है ना, कि कौन सा पेन भाई, तो खोया हुआ पेन, लॉस्ट, और ये पार्टिसिपल में भी बदल गया और एक सिंपल सेंटेंस में भी हो गया। ऐसे मतलब सोचेंगे, जैसे कि सूरज लॉस्ट हर पेन, सी, सॉरी यहाँ पे ही रहेगा,
यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। ही सर्चड फॉर इट, सूरज सर्चड फॉर हर लास्ट पेन, यानी अपना खोया हुआ पेन खोजा, ठीक है। कौन सा पेन? तो खोया हुआ पेन, ऐसा मतलब करेंगे हम लोग, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का काम करेगा, ऐसे ही लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या है। सी, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा भाई? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस रहेगा तब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये रूल है। हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से ये बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस के लिए। और हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस के लिए। हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए। पूरा क्या किसका काम करेगा भाई? एडजेक्टिव का काम करेगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेपरेट देखते हैं। ही एट फूड, वह खाना खाया। ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, ठीक है। तो भाई खाना खाया, पहले बढ़िया से खाना वाना खा लिया, तब जाके कहाँ गया? बाहर गया। एक काम खत्म कर लिया, उसके बाद से दूसरा काम किया, ठीक है। तो कंबाइंड कैसे होगा? ये तो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि भाई पैसिव वॉइस हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस कब होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तब क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है वर्ब का, तो कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस होता है। चलिए देखते हैं। ही हैविंग ईटन फूड, ऐसे नहीं बनाएंगे। हैविंग ईटन फूड कामा लगाएंगे। ही वेंट आउट। चलिए अगला देखते हैं। सोहन वाज विटन, ही वेप्ट बिटरली, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और इसके साथ वर्ब जो आया है, मेन वर्ब आया है, वो थर्ड फॉर्म में है। तो ये कौन सा वॉइस है भाई? पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस है तो इसका रूल क्या हो जाएगा? हैविंग बीन बिटेन, हैविंग बीन बिटेन। हैविंग बीन लगाने के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म कामा लगाएंगे। सोहन, ये ही जो है ना, किसका काम करे भाई? सोहन। दोनों एक ही है भाई, इसी के लिए आया ही। यहाँ पर तो वही बात है, लेकिन यहाँ पर देखिए ही जो है सोहन के लिए ही आया है, तो यहाँ पे सोहन लिख सकते हैं भाई, सोहन लिखेंगे, ठीक है। तो सोहन वेप्ट बिटरली। और ये आप लोग को कमेंट में करना है, ये कमेंट करना है आप लोग को लगा के, ठीक है। श्रेया विटनेस्ड द शो, सी विटनेस्ड 3 dolls, they were talking in a strange language। इसका आप लोग कमेंट कीजिए कंबाइंड बनाकर, बिल्कुल कीजिएगा। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।